बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों में 2% की कमी कर दी गई है। इसका सीधा सा मतलब यह हो गया कि राजस्थान में अब पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलेगा। कितना सस्ता मिलेगा यह भी आपको बताएंगे और बता रहे हैं कब से सस्ता मिलेगा। कल सुबह शुक्रवार 6 बजे से पेट्रोल पंप पर अब सस्ता पेट्रोल मिलेगा, सस्ता डीजल मिलेगा। और आज बड़ी यहां पर कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक के बाद बड़े फैसले लिए गए और साथ ही साथ इन फैसलों में बहुत महत्वपूर्ण फैसला यही कि पेट्रोल डीजल की दरें कब होगी। राकेश हमारे सहयोगी जयपुर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश, आज की कैबिनेट की मीटिंग से पहले ही न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से यह संकेत दे दिए गए थे, दर्शकों को बता दिया गया था कि आज की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है वैट की दरें घटाने का या कहीं सीधे तौर पर पेट्रोल डीजल की रेट कम करने का, और वही हुआ। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले लगातार उम्मीद लगाई जा रही थी क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने जनता से वादा किया था कि पेट्रोल डीजल की दरों पर जो है उनको संशोधित किया जाएगा। चूंकि वैट दरें राजस्थान की दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा थी और यही कारण था कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की दरें जो है बहुत ज़्यादा ऊंची थी। चूंकि राजस्थान में कई जिलों में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा थे, इसलिए अब उन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को समान दर से लागू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 2% वैट कम करने से क्या वाकई में जनता को महंगाई मिलेगी? क्योंकि जो पेट्रोल पंप संचालक थे उनकी लगातार ये मांग थी कि जो पड़ोसी राज्य है उनके सिमिलर किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। हमारे साथ शशांक कौरानी है जो राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। राजस्थान की एकमात्र पेट्रोल पंप संचालकों की एक यूनियन है, पूरी यूनियन है। शशांक जी, 2% पेट्रोल डीजल पर वैट किस तरीके से आप देखते हैं? कितनी महंगाई से राहत मिलेगी, कितनी दरें होंगी और किस तरीके से आगे इसका रहेगा? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने पिछले 3 वर्षों से हमारी इस मांग को पुरजोर उठाए रखा और आज सरकार ने अंततः हमारी बात मानी और 2% की जो कटौती करी है उसका हम स्वागत करते हैं। कोविड के समय से ये रेटें बढ़ाई गई थी जो आज 3 साल से बढ़ी हुई थी। जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा कि इससे कितना पब्लिक को रिलीफ मिलेगा, देखिए रिलीफ तो डेफिनेटली जो भी 1 रुपया 2 रुपया जो भी पब्लिक को रिलीफ मिलता है वो रिलीफ तो रिलीफ ही है। हमारे व्यापार के लिए मिक्स्ड रिस्पॉन्स मैं कहूँगा क्योंकि पंजाब जो कि हमारे से लगभग 8 से 10 रुपये तक सस्ता है, वहाँ जो हमारा डीलर है वो काफ़ी परेशान है। गंगानगर, हनुमानगढ़ इत्यादि, वहाँ पर इतना ज़्यादा इसका कोई अंतर नहीं आएगा। 2-2.5 रुपये 3 रुपये का जो अंतर है वो अच्छा है लेकिन पूरा नहीं है। किंतु जैसे हमारा गुजरात बॉर्डर है, हरियाणा बॉर्डर है, यूपी बॉर्डर है, यहाँ पर हमारा व्यापार वापस जाग उठेगा और हमारा जो पेट्रोल पंप का जो भाई इन जिलों में परेशान था उसको वापस उम्मीद की किरण उसके लिए जाग उठी है। 56% पेट्रोल पंप राजस्थान में बंद होने के कगार पर थे। अब चूंकि जो 2% वैट की दरें कम हुई है, पेट्रोल डीजल की दर पर महंगाई और बाजार निर्भर करता है। खासतौर पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं या उद्योग हो, इन सभी के लिए इनकी आवश्यकता होती है। कितनी राहत इससे मिलेगी लोगों को? देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। गुजरात के बॉर्डर से हम लोग लगभग 3.5 रुपये महंगे हैं गुजरात से, तो वहाँ पर इस कटौती के बाद लगभग 2.25 रुपये का अंतर हो जाएगा रेटों में। 2.25 रुपये तक का इम्पैक्ट आएगा, जिसका मतलब ये हो गया कि राजस्थान और गुजरात की रेटों में लगभग 75 पैसे का अंतर रह जाएगा। 75 पैसे में एक तो स्मगलिंग बंद हो जाती है क्योंकि वो नॉन वायबल हो जाती है, और दूसरा जो गाड़ी जो दिल्ली से निकलती है वो राजस्थान में अपना थोड़ा बहुत डीजल लेगी और फिर गुजरात चली जाएगी। तो डेफिनेटली जैसा मैंने आपको बताया कुछ जिलों में डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और कुछ जिलों में ज़्यादा कोई खास इसका असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की दर पर 2% वैट कम हुआ है, लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन खासतौर पर पेट्रोल डीजल पर हम बात करेंगे, अगर जो उद्योग व्यापार या एक ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होते हैं परिवहन के लिए, माल की आवाभगत के जो लाने ले जाने की, उनकी दरों में शायद संभवतः संशोधन नहीं हो पाएगा। जो उद्योगों में पेट्रोल और डीजल यूज किया जाता है जिसके कारण जो उत्पाद होने वाली वस्तुएं हैं उनकी दरों में कमी की उम्मीद की जा रही है। अगर दरें वैट की दरें कुछ ज़्यादा कम होती
या दूसरे राज्यों के समानांतर आती तो संभवतः राजस्थान में चाहे वो परिवहन के संसाधन हो, किराए में कमी होती, साथ ही उद्योगों में जो माल उत्पादन पर लागत में भी कमी आती तो उससे ज्यादा राहत मिलती। उम्मीद लगाई जा रही है कि अब कल प्रधानमंत्री चूंकि आचार संहिता से पहले पूरे देश में एक बड़ी घोषणा करके और पेट्रोल और डीजल की जो दरें हैं उन पर और भी कम करेंगे। इसमें एलपीजी, सीएनजी भी उनकी दरें भी कम हो सकती हैं। चूंकि राजस्थान सरकार ने अभी जो 2% वैट की दरें कम की हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सभी जिलों में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज हैं उनको समान किया जाएगा ताकि रेट समानांतर हो और पूरे देश में रेट समानांतर करने के लिए बड़ी घोषणा बीजेपी केंद्र से। बिल्कुल राकेश, आप बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि यहां हमारे साथ राकेश गोयल जी भी मौजूद हैं। और राकेश गोयल जी, हम यहां मेगा ओपिनियन पोल कर रहे थे और कांग्रेस की तरफ से जो प्रवक्ता थे मेहमान थे, जाहिर तौर पर सवाल पूछना बनता भी है कि भाई पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी करने की घोषणा की गई थी, सस्ता देंगे पेट्रोल, और ये देखिए कैबिनेट की बैठक हुई और उस पर फैसला ले लिया गया। और राकेश हमारे सहयोगी तो ये भी बता रहे हैं कि केंद्र से भी एक बड़ा धमाका हो सकता है। देखिए रविंद्र जी, बीजेपी सरकार की खास चीज है, जैसे मोदी जी ने गारंटी दी, जो कहते हैं वो करते हैं। और चुनाव से पहले भी ये घोषणा की गई थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएंगे, समीक्षा बैठक की जाएगी। और बार बार कुछ कांग्रेस के लोग हमेशा इस बात पे टीका टिप्पणी करते थे कि देखो पेट्रोल पे कुछ नहीं करा, पेट्रोल पे कुछ नहीं करा। तो आज उनका भी मुंह बंद हो गया है और पूरा जन समर्थन इस बात को है जो राहत का कार्य किया है भाजपा ने। नहीं सर, वो तो ये भी कह सकते हैं ना कि भाई 2% ही वैट कम क्यों किया, और कर देते। देखिए वो तो बढ़ाने वाले लोग थे, उन्होंने इतना बढ़ा के आज मतलब पेट्रोल डीजल को पूरे देश के अंदर सबसे महंगा राजस्थान में बेचा। जनता के पैसे पे खुली लूट उन्होंने की। आज उनको किस मुंह से इस बात को कहेंगे? अगर जनता को राहत देने का काम किया है, इससे लाखों किसानों को फायदा होने वाला है, जो ट्रैक्टर पे अपना काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, जो ट्रांसपोर्टर है, इससे महंगाई पे भी राहत मिलेगी। महिलाओं को या जो भी जनता है उसके जेब में कुछ पैसा बचेगा। और जिस तरीके से डीए भी बढ़ाया है 4%, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर एक बूस्ट मिलेगा, नया पैसा लोगों की जेब में आएगा, लोगों की पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी और ये धीरे धीरे इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। और ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है। और देखो विपक्ष का काम है टीका टिप्पणी करना, विपक्ष कुछ ना कुछ कमी ढूंढेगा, उन्हें 2% भी कम लगेगा। वो उन्होंने इतना पैसा बढ़ा दिया और इतने सालों तक उन्होंने 5 साल जनता को लूटा है। आज अगर भाजपा ने आने के सिर्फ 3 महीने के अंदर अगर राहत देने का एक पहला कदम उठा दिया है और जो कहा वो किया, इसमें 100 के 100 नंबर भाजपा को मिलेंगे और पूरा भाजपा। राकेश ग्राउंड पर मौजूद करेगी। बिल्कुल राकेश मौजूद है यहाँ पर हमारे साथ। एक रिएक्शन हम यहाँ पर जरूर लेना चाह रहे थे राकेश, लेकिन थोड़ा ब्रेक की मजबूरी यहाँ पर आन पड़ी है। राकेश के पास जरूर हम जयपुर में जाएंगे और पेट्रोल पंप पर जो लोग आए होंगे कतार लगाकर, क्योंकि हमने अजमेर में सुना लोगों को, हमने श्री गंगानगर में सुना, लोग स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का। लोग स्वागत कर रहे हैं कि जो पेट्रोल की दरें कम हुई हैं, वैट की दरें कम होने से पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है। ठीक है, हम जरा आइए जयपुर में रुक कर ही लेते हैं। राकेश बताइए, आप लोगों से सीधा रिएक्शन लेते हुए, सरकार ने वादा किया था या यूं कहें कि सरकार बनने से पहले चुनाव में वादा किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ये गारंटी है वैट की दरों में परिवर्तन किया जाएगा। बिल्कुल हम बताना चाहेंगे और आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे पेट्रोल पंप पर। अभी चूंकि जब से पेट्रोल और डीजल की वैट की दरों की कमी की घोषणा 6 बजे आएंगे, लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब पेट्रोल सस्ता होगा तो सुबह ही पेट्रोल भरवाया जाएगा। और हम तस्वीर आपको पूरे पेट्रोल पंप की दिखा रहे हैं। ये राजधानी का सबसे व्यस्तम रोड है और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि लगभग सन्नाटा सा पसर गया है। ये जरा जो पेट्रोल पंप पर कर्मियां हैं उनके मुंह से भी जो अभी तक कितनी देर से वो खाली बैठे हुए हैं, जरा उनका भी एक रिएक्शन। बिल्कुल हम बात करेंगे पेट्रोल पंप कर्मचारियों से और हम सीधे चलते हैं उनके पास में। आज जिस तरीके से वैट की दरें कम हुई हैं, उसके बाद आपको लगता है कि कंज्यूमर्स अब थोड़े से रुके हैं, कल सुबह समय आने पर ही सस्ता पेट्रोल खरीदेंगे? हाँ सर, कल सुबह ही सस्ता पेट्रोल खरीदेंगे। तो आज किस तरीके से लोग नहीं आ पा रहे हैं, आपको लग रहा है आप खड़े हैं? हाँ, कस्टमर कम हो गए। कस्टमर आके पूछ रहे थे कब से सस्ता होगा? कितने कम हो गए यहाँ पर? लगभग कम से कम 10% कम हो गए सर। रेटों की वजह से, रेटें डाउन होगी, इस वजह से कम हो रहे हैं कस्टमर। आज सेल कम है इस वजह से। बिल्कुल देखिए, अभी जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद तय हो पाएगा। हमारे साथ शशांक कौरानी जनरल सेक्रेटरी हैं पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन राजस्थान के। शशांक जी, क्या उम्मीद लगाई जा रही है, कब तक ये कम होगा? और अब देख रहे हैं हम, आपने पेट्रोल अब से पहले जो खरीदा वो ज्यादा वैट पर था, अब जो बेचेंगे वो कम वैट वाला, किस तरीके से आप पूरा लोगों को राहत मिलेगी कल सुबह से? हाँ, हमारी रेटें सुबह 6 बजे से चेंज हो जाती हैं और जो स्टॉक हमारे टैंकों में है उसमें तो लॉस होगा,
पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए तो फायदा ही है, अच्छा है, पब्लिक को रिलीफ मिलेगा जी। हमारा व्यापार और बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल राकेश, साफ सुबह तौर पर अचानक लोग आम आएंगे। लोगों को फायदा होगा और जो लगातार हड़ताल पेट्रोल पंप संचालकों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर की गई, उनका व्यापार भी फिर से उठेगा, यह भी बात सामने आ रही है। हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद ये आप देख रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, माधोराम चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी। सर स्वागत कर लेता हूं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र आर्य साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस नेता, बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र जी। आशुतोष रावत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एसपी मित्तल साहब भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ेंगे और राकेश गोयल जी तो हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों से बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं।